कंजर जनजाति की अपन बात कर रहे हैं। कंजर जनजाति के बारे में तो आप लोग खुद भी जानते हो लगभग। कंजर जनजाति की बात करें, कंजर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कोटा जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में दोस्तों? कोटा जिले में पाई जाती है। कंजर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कोटा जिले में है। पाई तो चारों में जाती है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बूंदी, झालावाड़। ऐसा करता हूं, थोड़ा बढ़ते क्रम में लिख दूं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन चारों जिलों में पाई जाती है कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। शक्ति सिंह, धन्यवाद धन्यवाद दोस्त। कोटा में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी जनजाति? कोटा जनजाति, कोटा में पाई जाती है सर्वाधिक कंजर जनजाति। लेकिन मैं कहूं किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा हाड़ौती में। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। आगे अपन बात करें, अंजना जी एक्चुअली क्या है, वो दोनों अलग अलग, देखो विधवा का विवाह हुआ तो वो तो कहलाया आना, है ना। विधवा का विवाह हुआ वो तो कहलाया बिलों में आना। लेकिन विधवा का विवाह देवर से हुआ वो कहलाया देवर पट्टा। समझ गए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, अपन आगे बात कर ले। कंजर जनजाति कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? कोटा जिले में पाई जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले कंजर जनजाति की। याद रखना, इस कंजर शब्द की उत्पत्ति, कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार से हुई है। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? कानन चार शब्द से हुई है। और कानन चार का अर्थ होता है जंगल में घूमने वाला। जंगल में घूमने वाले, घूमने या विचरण करने वाले, या विचरण करने वाले। जंगल में घूमने वाले या विचरण करने वाले। कानन चार का अर्थ क्या होता है? जंगल में घूमने वाले या विचरण करने वाले। अर्थात कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले, यहाँ पर इनकी बात करें दोस्तों, इनका प्रमुख व्यवसाय भी क्या है? याद रखना, इनका प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय बता दूं आपको, नृत्य करना, चोरी करना, नृत्य करना है, चोरी करना है। यानी नृत्य करके पैसा कमाते हैं आजीविका हेतु, या फिर चोरी करके। आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल शिवराज बैरवा जी, गुड मॉर्निंग विष्णु शर्मा जी। चोरी करने को हटाओ, नृत्य करना है। लेकिन इनमें कह सकता हूं कंजरों में सर्वाधिक व्याप्त बुराई कह दूं मैं, सर्वाधिक व्याप्त बुराई कह दूं इसको, वो क्या है? चोरी करना। वो क्या है दोस्तों? चोरी करना। इसको व्यवसाय छोड़ो, इसको ये कर लो, सर्वाधिक व्याप्त बुराई कर लो इनकी। तो इनमें व्याप्त बुराई क्या है? चोरी करना। यानी कि दोस्तों अपन बात कर लें, इनके एक वर्ड चलता है पाती मांगना। दोस्तों चोरी करने से पूर्व, चोरी करने से पूर्व आशीर्वाद लेते हैं, करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं,
ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। इस आशीर्वाद लेने को क्या कहते हैं? पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। आप इस पाती को हिस्से में सोच रहे होंगे कि साहब हिस्से की बातें चल रही हैं। ढंग से समझिए मेरी बातों को दोस्तों, ढंग से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। चोरी करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, अर्थात ईश्वर के सामने दोस्तों अपन बात करें। बिल्कुल जतिन लवाना जी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझा दूं फिर बताऊंगा आपको। शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों। चोरी करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान हम सक्सेस हो जाएं। और दोस्तों इसको कहते हैं पाती मांगना। पाती मांगना मतलब अपना हिस्सा तय करते हैं भगवान के सामने बैठ के कि मुझ पर सर्वाधिक रिस्क रहेगी। देखो कैसे हिस्सा बांटते, भगवान के सामने बांट रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हुए कि मैं घर में सबसे पहले एंट्री मारूंगा भाई, घर के अंदर जाऊंगा तो भाई चोरी करना है तो घर के अंदर जाना है तो रिस्क सबसे ज्यादा लूंगा, तो मेरा परसेंट ये रहेगा ये रहेगा। यानी आपस में रिस्क के अकॉर्डिंग परसेंटेज डिसाइड करते हैं, अर्थ भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, और जिसे अपन क्या कहते हैं? पाती मांगना। क्या कहते हैं दोस्तों? पाती मांगना कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, इनकी कुल देवी है, जगह तो यही है, इनकी कुल देवी है जोगणिया माता। इनकी कुल देवी कौन है दोस्तों? जोगणिया माता है। और जोगणिया माता का जो मंदिर है, नंबर 1 बेंगू चित्तौड़ में है। कहां पर है? बेंगू चित्तौड़ में है। और इसके अलावा दोस्तों कहां पर है? भीलवाड़ा में। इन दो जगह पर इनका क्या है? मंदिर है। प्रमुख मंदिर बेंगू चित्तौड़ में है। कहां पर है दोस्तों? बेंगू चित्तौड़ में है। इसके अलावा दोस्तों अपन देख लें, यहाँ पर कंजर जनजाति की बात कर रहे थे। कंजर जनजाति राजस्थान के प्रमुखतः हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और कितने जिलों में निवास करती है? 4 जिलों में निवास करती है। उनमें सर्वाधिक कोटा जिले में निवास करती है। कहां पर दोस्तों? कोटा जिले में निवास करती है। जिसके अलावा थोड़ी बहुत बारां में भी, बूंदी में भी, झालावाड़ में, मतलब हाड़ौती के लगभग 4 जिलों में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक कोटा में। इस कंजर शब्द की उत्पत्ति, इस कंजर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों काय से हुई है? कानन चार से हुई है। कानन चार का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाले, घूमने वाले होते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें और भी कि भाई सर्वाधिक, यानी कि इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? नृत्य करना। और इनके प्रमुख नृत्य तो आपको पता ही है, दोनों नृत्य मैं बता चुका हूं। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य पूर्णतः पैसे के लिए किए जाते हैं, व्यावसायिक नृत्य, और धाकड़ नृत्य दोनों मैं आपको करा चुका हूं, राजस्थान के नृत्यों में पढ़ा चुका हूं। तो प्रमुख नृत्य इनके कौन कौन से हो गए? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य हो गए, जो कि केवल व्यवसाय है। सर्वाधिक व्याप्त बुराई क्या है कंजरों में? चोरी करना। चोरी करने से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पाती मांगना, यानी ईश्वर को साक्षी मानकर डिसाइड करते हैं। कुल देवी है जोगड़िया माता। इनके 2 प्रमुख मंदिर हैं, बेंगू चित्तौड़ में और भीलवाड़ा में। याद रखना दोस्तों, ये रक्तदती माता या रक्तदची माता की बात कर लें अपन, रक्तदती या रक्तदची की अपन बात कर लें, वो रक्तदती या रक्तदची जो माता है वो आराध्य देवी है। इनके अलावा भी रक्तदती या रक्तदची माता का मंदिर संतूर बूंदी में स्थित है। और इनके अलावा एक और माता है जो इनकी प्रमुख आराध्य देवी है, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, लेकिन उनको कराऊंगा। आप अभी से इनको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना डालें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये प्रथा है आशीष मीणा जी, बिल्कुल ये प्रथा है कि कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। जतिन लावना जी, एक बार आप मेरे को ये क्या विज्ञप्ति का वो सिस्टम एक बार भेजते, सेंड करोगे? आप लोग दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बिल्कुल शिवराज बैरवा जी फूंदी नृत्य करते हैं, लेकिन फूंदी नृत्य व्यवसाय के लिए नहीं होता है।
में व्यावसायिक नृत्य बताएं ये। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी। तो दोस्तों अरे मनीष आचार्य जी, देवी की एक पीठ बेंगू चित्तौड़ में है और एक भीलवाड़ा में, ठीक है, याद रखना अब आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कंटिन्यू लाइक कर दे, नए जुड़े हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी टाइम मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मिलेंगे अपन, कल मिलेंगे वापस सुबह 7 बजे। आज के लिए धन्यवाद।